This year has been wonderful for so-called superstars Yes. of Bollywood. जैसे शाहरुख खान की दो बड़ी फिल्में निकली इस साल, 1,000 करोड़ के ऊपर बिजनेस किया है. एनिमल इज ऑल्सो डूइंग रियली वेरी गुड. एंड और सनी देओल की गदर गदर 2 भी बहुत बड़ी blockbuster हिट hit रही. रही. सलमान खान के बारे में अगर क्या कहें, टाइगर 3 इट वाज हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म. अच्छा Yeah. खासा बिजनेस कर रही है, अभी भी थिएटर में है, तो Yes. नेगेटिव कुछ नहीं है एज ऑफ नाउ. लेकिन इन सब के परे सबसे ऊपर Yes. अगर इसका पोस्ट कभी भी अगर कहीं पे आ जाए तो मिलियंस ऑफ बिलियंस में ही व्यू वाली बातें हो जाती हैं. Yes. वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर सालार. सालार. फाइनली ड्रॉप हो चुका है गाइस. मैं इतना जो बकबक कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग को जल्दी से इसका रिएक्शन देना है. बट उससे पहले Yes, guys. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. हमारे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर देखिएगा. बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन नोटिफिकेशन बेल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, Let's react, guys. దూరంగా ఉన్న ఒక ప్రాంతంలో ఎవడా ఎవడు రే దేవా ఉత్తరా వెళ్దాం పదా చెప్పరా ఎవడు విడదీయలేని స్నేహం ఉండేది నీకోసం ఎరైనా అవుతా సరైనా అవుతా నీ ఒక్కడి కోసం कोई दोस्त लगता है ना? राइट. ये आई गेस पृथ्वीराज होगा. Yeah, definitely. నేను ఇక్కడికి వస్తా ఈ కథ 1000 ఏళ్ల క్రితం మొదలైంది. మహమ్మద్ గజనీ జంగిస్ ఖాన్ ఓ. క్రూరమైన బందిపోతుండేవాడు. चंगेज खान के वक्त का टाइम दिखा. బందిపోట్లు కొన్ని వందల नहीं वो సంవత్సరాలు వాళ్ళకి बता रहे हैं उस जगह के बारे में. खामसा. అడవిని ఒక కోటగా మార్చుకున్నారు. Whoa! क्या ये हो क्या रहा है? ఒక సామ్రాజ్యం Oh my God! కుర్చీ కోసం కుతంత్రాలు జరిగాయి. क्या चल रहा है यार. जगपति Jagapati Babu, yeah. Just look at the sculptures. एपिक एपिक. ओ पृथ्वीराज. फाइनली एपिक का डेफिनेशन बदल गया यहाँ पे. You know, only Prashant Neel can shot these kind of shots, you know. ఏం చేస్తావు So, Prithviraj character has built, मतलब उन्होंने ये जगह बनाई थोड़ा है. नेगेटिव हो गया या फिर ऐसा कुछ पता नहीं. मतलब ही इज फाइटिंग अगेंस्ट दीस पीपल. अच्छा दो गैंग है. నారంగ్ రష్యన్స్ తీసుకొచ్చుకున్నాడు. గురుగు వాళ్ళు సెర్బియన్ ఆర్మీని తీసుకొచ్చుకున్నారు. గేట్ లో ఈ రోజు కూడా 700 కొట్టింటలు జరిగాయి. ఇకపై ఎవరు వస్తారో ఎంతమంది వస్తారో తెలియదు. నువ్వు చెప్పు ఎంతమందిని తెచ్చుకుంటున్నాను वो एक ही ला रहा होगा. నా చెప్పు आर्मी नहीं चाहिए. దేవా Yes! Oh God! మన ఆర్మీ ఎక్కడుంది? Yes! That's Oh. Prabhas. My God. Yeah! He's huge, bro. Rebel Star Prabhas. Oh! Shruti Hassan. Shruti Hassan. बहुत एक्शन होने वाला है एकदम. Wonderful. Wonderful. లోపలికి ఎవడు వస్తాడు? Oh God! లెక్కల కోసం పోరాడింది చాలు. ఉద్కోతం చెప్పండిరా. కళ్ళ ముందున్నదంతా నువ్వెన్నవరా? This is looking Yeah, epic. 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 కావాలి. कमाल का है, कमाल का. ప్లీజ్ Oh. kindly request. Okay. KGF वाला. Oh! Wonderful shot. Part one. Ceasefire. Oh God! This is big. Big, big. Please. I kindly request कि इससे बढ़िया कोई और ट्रेलर
नहीं बनाया है आज तक और कोई बना ही नहीं सकता। Yes, guys. वाओ। गाइस मैं यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सही मायनों में मुझे लगता है कि आफ्टर बाहुबली प्रभास सर की कमबैक हुई है। Right. मैं यहाँ पे साहो या फिर राधे श्याम या फिर आदि पुरुष इन सब मूवी को एक साइड में रख दूं और सालार को एक जगह पे रख दूं, तो सालार Right. सबसे बेहतरीन फिल्म मुझे निकल के आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आफ्टर right. बाहुबली। राइट। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 100 to 100% वैसा ही यहाँ पे डिलीवर किया गया है फ्रॉम प्रभास सर, पृथ्वीराज सर एंड प्रशांत नील सर। मतलब इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, बहुत एंड बड़ा कॉम्बिनेशन मैं है। ये रिएक्शन combination में हम लोगों ने कभी देखा नहीं No, होगा। no, no. This is And first combination, मैं first time रिएक्शन ever. में बता भी रहा था गाइस कि कुछ कुछ ऐसे शॉट्स है, ये जो खानसार जो जगह यहाँ पे जो एक फिक्शनल fictional जो जगह बनाई जो गई है, किंगडम दिखाई जा रही उसके है, बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यस गाइस, वो जो बेसिकली हमें जो पता चला है यहाँ पे हम लोग जो जैसे देख रहे थे, खानसार बेसिकली एक रीजन है जिसको 3 ट्राइबों ने मिलके उसको बनाया है, जिसके वजह से खानसार बनता है। ओके। तो एज ऑफ नाउ जो खानसार रूल किया जा रहा है बाय जगपति बाबू और उनके बेटे या फिर उनके भाई होंगे वो पृथ्वीराज। Yes. तो उनको अटैक करने के लिए, उस जगह को फिर से कैप्चर करने के लिए, बिकॉज वो एक उसको क्राइम कैपिटल बनाने के लिए या फिर जो भी उसको रूल करता है, उस जगह को रूल करता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। Yes. उसी को ग्रैब करने के लिए 2 और गुट जो होते हैं, जो ट्राइब्स होते हैं, वो अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो जहां 2 दल सर्बियन और रशियंस को लेके आते हैं, Yes. लेकिन हमारी तरफ से, पृथ्वीराज की तरफ से आएगा कौन? देवा। देवा। दैट इज देवा। 1 मैन आर्मी। वो देख के भी यार प्रभास, Yo, माय guys. गॉड, प्रभास सर को देख के मतलब वो जो उनकी जो हाइट है, जो फिजिक है, मतलब उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की अपने बॉडी के ऊपर। वो दिखता है मैन, वो And इंसान प्रशांत- नहीं लगते वो। और प्रशांत नील को मैं यहाँ पे मतलब मैं कहना चाहूंगा उसके बारे में कि प्रभास सर में सब कुछ है, पर उन्हें ठीक से आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा और important है। यही यहाँ पे मैंने देखा है कि प्रभास सर में बहुत कुछ है वो प्रेजेंट करने के लिए। Right. बस उन्हें एक अच्छा डायरेक्टर मिलना चाहिए, जैसे कि राजामौली सर ने जिस तरह से उन्हें यूटिलाइज किया था बाहुबली 1 और 2 Right, में, right, right. और हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। और प्रभास सर के गाइस मैं बात करूं तो यहाँ पे उनका जो कैरिस्मा है, जो मतलब कभी एटीट्यूड कभी है, होता है ना कि आप एक हीरो को मतलब उतना ज्यादा मतलब बॉडी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, मतलब No. बॉडी लैंग्वेज की ही जरूरत होती है, उससे ज्यादा नहीं करना पड़ता है। या उनका You know, प्रेजेंस वहां पे हाँ, महसूस हो जाता है। इम्पोर्टेंट है। आप अमिताभ बच्चन सर को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उछल कूद करेंगे। किसी Yeah. एक इंसान का होता है ना, एक मैन No. माचो होता है, वो खड़ा हो जाए, उसी Yeah. में बहुत होता है। अमिताभ बच्चन सर कह लीजिए, संजय दत्त कह लीजिए, इन सब का एक ऐसा ऑरा होता है ना कि Right. वो स्क्रीन पे आ गए हैं, अब बस आप कुछ नहीं Right. करना। जैसे एग्जाम्पल अमिताभ सर ने कहा था, बच्चन Yes. जी ने कहा था कि अग्निपथ में एक सीन था जब वो छोटे थे। या वहां पे एक सीन था कि पेट्रोल पंप पे जब कुछ किसी कॉलोनी के या फिर उस रास्ते के कुछ गुंडे उसको मतलब अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, तो छोटा जो दैट स्मॉल और दैट यंग वर्जन ऑफ अमिताभ बच्चन, विजय दीनानाथ चौहान, उन्होंने वहां पे एक सीन था कि वो चाकू दिखा रहे हैं। यस चाकू दिखाने पर वो जितने भी लोग, वो जो बच्चे आ रहे थे उसको अटैक करने के लिए, वो लोग भाग खड़े हुए। यस लेकिन इस सीन को मुकुल आनंद जी ने, कुछ लेट डायरेक्टर हमारे मुकुल आनंद सर जिन्होंने अग्निपथ बनाई, हम बनाई, उन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड किया था कि इस सीन में मतलब वो विजय दीनानाथ, यंग विजय दीनानाथ जाके उन लड़कों के साथ लड़ता है, लेकिन अमित सर ने ये आइडिया दिया कि नहीं, वो लड़ेगा नहीं। यस वो दिखाएगा उसके हाथ में चाकू है, दैट ही इज मच मोर वायलेंट देन देम। Yes. तो बात ये होती है। Yes. सो यहाँ पे प्रभास का जो अपीयरेंस है, दैट इज मोर देन इनफ। अगर वो खड़े हो जाए ना 10 जन के सामने, Yes. वैसा भी उनका फिजिक, उनकी हाइट, क्या स्टेचर है, अगर Yeah. वो खड़े हो जाते लग जाएगा भाई कोई है, हट जाओ। यस गाइस, और यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हमने यहाँ पे इसके तेलुगु ट्रेलर के ऊपर हम लोगों ने रिएक्ट किया, क्योंकि हमने देखा कि चैनल पे धीरे धीरे और भी कई सारे लैंग्वेजेस में मलयालम ग्रेजुअली अपलोड ग्रेजुअली वो अपलोड कर रहे हैं, पर हम तो हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ पे बेसब्र बैठे हैं और हम यहाँ पे वेट नहीं कर पा रहे। तो जैसे आप सबको, बहुत लोगों को ये भी पता होगा कि 7/19 को ये ट्रेलर क्यों रिलीज हुआ, Yeah. 7:19 पे ये इस ट्रेलर को क्यों लॉन्च किया गया। यस, एंड द टीजर जिसके ऊपर भी हमने सालार का जो रिएक्ट किया टीजर था, था उसको लॉन्च किया गया था 5:02 में ऐसा कुछ। इसके पीछे रीजन है, प्रभास कैन एक्सप्लेन दैट। यस गाइस, क्योंकि आप सबको पता होगा कि KGF 2 जिन लोगों ने, आप सबने जब देखा होगा कि लास्ट सीन पे जब रॉकी, जब वो जहाज पे जब वो जाते हैं समंदर पे, तो उनके सामने जो वो मेन जो जहाज के जो कॉकपिट जो होता है, जहाँ पे वो चला रहे थे, वहां पे 2 घड़ी थी, और उस घड़ी में गाइस, एक घड़ी में 5:02 थे,
बज रहे थे और एक में 7:19। Right. तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इजीली आप समझ सकते हो कि तो वहां टीजर से को 5:02 पे लॉन्च किया गया था और कुछ महीनों पहले, और Yeah. ट्रेलर को लॉन्च किया जा रहा है 7:19 पे, सो दैट ऑल मेक सेंस। Yes. तो इन दीज सिचुएशंस हमें लगता है कि अगर हम सालार देखने जाएंगे तो वहां पे भी और बहुत सारे पोस्ट क्रेडिट सीन्स, बहुत सारे ईस्टर एग्स हमें मिल जाएंगे। and after all we got to know from this trailer that this is a part 1, मतलब ये दो part 1 पार्ट season तीन 1 पार्ट है। कुछ भी हो सकता है गाइस, Yes. और वी डोंट नो, शायद यश भी यहाँ पे आके कंबाइंड Yes, हो जाए, ये एक यूनिवर्स हो सकता है। ये एक चीज है गाइस, मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि यहाँ पे लोग बेसब्री से कितने सारे रूमर्स कह सकते हैं, थियरीज बना रहे थे कि यहाँ Right. पे यश की जो यूनिवर्स है उसके साथ शायद सारा Combined हो जाएगी। कंबाइंड होगी। Right. यश का यहाँ पे कैमियो हो सकता है, कुछ भी, पर यहाँ पे ट्रेलर देख के वैसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे उस या फिर वी रियली डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। केजीएफ के साथ इसका कुछ लेना देना है, We और really शायद don't know. एंड यहाँ पे 2 पार्ट हो रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो प्रशांत नील सकता है। है और सेम प्रोडक्शन हाउस है, Yeah. सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस। सो ओवरऑल अगर इस ट्रेलर के दूसरे एरिया, स्पेसिफिक एरियाज के बारे में बात करें तो इसका जो आर्ट डायरेक्शन है यस, और इसका जिस तरीके से विजुअल इफेक्ट्स जिस तरीके से इस्तेमाल Mind blowing. किया गया है, Mind वो blowing. ट्रेडमार्क है कि ये प्रशांत नील जी का काम है। यस, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोई और केजीएफ वाले जैसे फिल्म्स बना के उसको रिपीट नहीं कर सकते। हमने बहुत रिसेंटली कुछ ऐसी फिल्में देखी हैं जो केजीएफ वाली वाइब्स थी, बट वो केजीएफ जैसी नहीं बनी, उस लेवल की नहीं थी। पूरी तरह से सेट Copy, डिजाइन कहिए, right. डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कहिए, सब कुछ वो ड्रामेटिक वे में डायलॉग बताना, या वो सिर्फ वो पता है, वो सिर्फ प्रशांत नील ही कर सकते हैं। या और कुछ यहाँ ऐसी पे चीजें जो उनको आता है। या और फिर से प्रशांत नील सर ने कुछ ऐसा इस फिल्म में कर दिया है कि अब फिर से दूसरे डायरेक्टर्स उन्हें इस स्टाइल को कॉपी करने लगेंगे। राइट, बट दिस इज ऑलवेज अ प्रशांत नील कैन डू दैट। और मैं ये बता भी रहा था गाइस के ट्रेलर रिएक्शन में कि इतने बड़े बड़े जो स्कल्पचर्स दिखाना, इतना बड़ा किंगडम, रियली मतलब वो देखने में लग नहीं रहा था कि वो वैसा कुछ फिक्शनल है। कुछ एक लेवल पे जब मैं देख रहा था उसे मुझे लगता है कि सच में खानसार नाम की सच में ऐसी कोई जगह है, जैसे प्रोडक्शन लेवल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, इफेक्ट्स तो और भी ज्यादा बढ़िया, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप एज पर प्रोडक्शन डिजाइन के हिसाब से कर नहीं सकते, आप उसको विजुअल इफेक्ट्स में आपको उसको एग्जीक्यूट करना होता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स हमने यहाँ पे नोटिस की, अगर है भी तो बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स। यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। अगर हमें वीएफएक्स के बारे में ज्यादा पता नहीं चला, द वीएफएक्स सुपरवाइजर इज राघव तम्मा रेड्डी। यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। और स्टोरी स्क्रीन प्ले डायरेक्शन में प्रशांत नील का हाथ है, तो वो नहीं चाहते कि किसी और के हाथ में इसकी बागडोर जाए। पूरा का पूरा ही अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। और एक्शन के बारे में अगर बात करें, एक्शन इज डन बाय अनबरीवू, जी हाँ, विक्रम और ऐसे ढेर सारे और ऐसे फेमस और इफ यू टॉक अबाउट लियो, ऐसे कुछ फेमस एक्शन फिल्म मूवीज में उन्होंने एक्शन डायरेक्शन किया है, एंड दैट वो दिखता भी है। और ये फुल ऑन ये एक्शन फिल्म है, तो उनका यहाँ पे काम दिखना लाजमी है, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और वैसे प्रभास जैसे अगर ऐसे मेगा स्टार रेबल स्टार अगर मिल जाते हैं, काम करना और अच्छा भी लगता है। कुछ एक्शन सीन्स कुछ हीरो के ऊपर जचते हैं, और कुछ ऐसे हीरो जिनके ऊपर एकदम सूट नहीं करते। तो प्रभास उस पहले कैटेगरी में पड़ता है जिनको कोई भी एक्शन दिया जाए तो उनपे वो जचता है। यस, और यहाँ पे गाइस अगर म्यूजिक के बारे में बात करें तो रवि बसरूर अगेन गोइंग टू फोकस ऑन दिस, और यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट बीजीएम। और हमने कहा भी था, और बहुत सारे रिएक्शनिस्ट ने भी यूट्यूब में ये कहा था कि सालार का जो टीजर का जो बीजीएम था गाइस, वो एपिक था। और यहाँ पे भी जिस तरह से ये कहानी पूरी इंटेंसिटी से भरी हुई है, तो उसी तरह का बीजीएम आपको चाहिए, और यहाँ पे रवि बसरूर जी वही काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कुछ और चेहरे यहाँ पे थे जो हम लोगों ने टीजर में देखे, जैसे टीनू आनंद सर हैं। यस, और मुझे 100% मैं ये श्योर हूं कि ये जो ट्रेलर है ना, इसको बहुत टाइटली इसको एडिट किया गया है, ताकि कुछ भी कंटेंट इसके बाहर ना निकले। यस, एंड स्मार्टली जितना दिखाना चाहिए उतना ही दिखाया है, बहुत लिमिटेड दिखाया है, एंटिसिपेशन बढ़ाने वाला काम किया है। और हमने यहाँ पे श्रुति हसन को भी देखा है, राइट। सो श्रुति हसन इज आल्सो देयर, एंड पृथ्वीराज सर तो एक बहुत उम्दा एक्टर है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं वो।
ही इज अ ग्रेट डायरेक्टर एज वेल। जब से हमें पता चला कि सालार में उनकी एंट्री हो गई है तो हमें पता चल गया कि इस फिल्म की काफी कमाल की हो रही है। सो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ही ज्यादा है गाइस, और ये जरूर एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरने वाली है, क्योंकि ये फिल्म रिलीज होने वाली है ऑन 22 ऑफ दिसंबर। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपने ऑलरेडी शायद वो ढूंढ रहे होंगे ऑनलाइन की एडवांस बुकिंग हो जाए। Yes, guys. तो वी ऑल नो कि इंडिया में शायद उस दिन आई डोंट नो शायद कर्फ्यू लग जाए जब सलार रिलीज होने वाली होगी, बिकॉज the entire world is waiting for a Prashant Neel directorial venture, the next one. So this is the one. प्रशांत नील आ गए हैं अपने नए फिल्म को लेके, एंड इसके बारे में जितना ज्यादा बोले है उतना कम है। और गाइस यहाँ पे हम सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो मिस कर रहे हैं इस फिल्म से रिलेटेड, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो है होमबले फिल्म्स के बारे में। माय गॉड, होमबले फिल्म्स गाइस जब से केजीएफ निकली है शायद वो एपिक फिल्म्स ही बनाने में मतलब विश्वास उसी बात पे से विश्वास रखते हैं। और उन्होंने जिस तरह के फिल्म्स उन्होंने बनाए हैं ये 4-5 साल में, 6 साल में, अभी इनका मतलब इस तरह का फिल्मोग्राफी बन चुका है कि अभी पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब ये होमबले फिल्म्स की मतलब अभी मतलब पूरी दुनिया में चर्चा होने वाली है। यूनिवर्स बना रहे हैं वो, सिनेमैटिक यूनिवर्स है। अगर आप बात करें केजीएफ 3 के बारे में लोग डिमांड कर रहे हैं, अब सालार आ गया है, सालार के 2 पार्ट निकलेंगे, यहाँ पे कांतारा आने वाली है। माय गॉड, लुक एट द नेम्स ऑफ दिस फिल्म्स। मतलब एक बहुत बढ़िया चीज है कि तेलुगु कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ पे कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में स्पेसिफिकली कहें, क्योंकि ये हम होमबले प्रोडक्शन हाउस वहीं से बिलोंग करती है। सो जब इंडिया को किसी चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस आ सकता है, रीजनल सिनेमा को इतने ग्रैंड तरीके से दिखा सकता है, हर एक कहानी को इतनी खूबसूरती से दर्शा सकता है, और इसमें कुछ ज्यादा पैसे लगने वाले होंगे, लेकिन उन्होंने होमबले प्रोडक्शंस ने कभी ये करके दिखाया। उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं रखी, किसी एक्टर को कभी उन्होंने छोटा नहीं किया, कभी किसी को छोटा समझा नहीं। बहुत सारे इंडियन प्रोडक्शन हाउसेस में ऐसे होते रहते हैं, लेकिन होमबले प्रोडक्शंस की कुछ बात ही और है। होमबले फिल्म्स इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन हाउस वी हैव एवर गॉट इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। डेफिनेटली। सो गाइस यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ सालार। आपकी क्या राय है सालार के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए गाइस। हम तो जाने वाले हैं इस फिल्म को देखने के लिए, आप कितने एक्साइटेड है वो कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। हमारे चैनल को भी काइंडली आई रिक्वेस्ट गाइस कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें नोटिफिकेशन बेल में जाके उसे ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, और सोशल मीडिया के लिंक्स तो है ही गाइस, वहां पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। जितने भी लिंक्स है आपको गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे जाके हमें फॉलो कीजिए, और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज जय हिंद।